ओके। तो ये जो है ना इस सब्जेक्ट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इस तरह नाम भी इसका थ्योरी है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनकी इस तरह कंपैरेटिव एनाटॉमी, इस पे हम बहस करेंगे इस सब्जेक्ट में। कंपैरेटिव एनाटॉमी जी सर। मीन कि इन लैंग्वेजेस के फीचर हम कंपैरिजन इनका कंपैरिजन करेंगे और इनकी हिस्ट्री का इहाता करेंगे, इनकी ओरिजिन का, उसमें कौन कौन से फीचर थे, वो लैंग्वेजेस अभी भी है या ख़त्म हो गए, या उन लैंग्वेजेस से जो आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल नए लैंग्वेजेस ने जन्म लिया, ये डिस्कशन है। फिर प्रीवियस सेमेस्टर में हमने एक और चीज़ का इसमें इजाफ़ा किया। हमने एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमने पाइथन को जो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है, इसको सेलेक्ट किया। फिर हमने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसको हम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं, उसको हमने सेलेक्ट किया। और तीसरी जो है ना डेटाबेस लैंग्वेज थी। ओके। और इसमें हमने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी उसके लिए जो RDBMS हमने सेलेक्ट किया वो माइस्क्यूएल था। तो इन तीनों जो फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस है, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज, इसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया। में जितना टाइम मिला उसमें हमने वो जो है ना चीज़ें कुछ उसमें कवर की। तो ये जो है ना इस पे हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जर्नल जो फॉर एग्जांपल फीचर है, उसकी कंपैरिजन, इनकी ओरिजिन, कब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले तो नहीं थी, कंप्यूटर्स थे उस वक़्त, हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये चीज़ें इस पे हम इस कोर्स में बहस करेंगे। ओके। और इस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी जो आप लोगों के जो क्लासमेट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स सर। 5 स्टूडेंट्स, ओके। और 3 तो अभी मौजूद है, वो 2 क्यों नहीं हैं? उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं, एक तो इनका इंटरनेट का इशू है मेरे ख्याल में। सर शौकत के साथ मेरी हुई है, वो अभी जॉइन कर रहा है। उसने कहा मैं थोड़ा कहीं बाहर हूँ, तो थोड़ी देर में वो जॉइन कर लेगा सर। ठीक ठीक ठीक। ओके। उसको बता दें, फिर ये रिकॉर्डिंग हम इनके साथ फिर शेयर करेंगे LMS पे, इसका लिंक मैं आप लोगों ठीक के है सर। साथ फिर शेयर करूँगा। सही है इस सर। कोर्स में 5 जो है ना हमारे साथ बंदे हैं। जाहिद शाह है, अब्दुल्ला है, नोमान है और शौकत है। ओके। और मुसद्दिक है। ओके। मुसद्दिक मेरे ख्याल में राठौर, वो AJK कश्मीर से बिलोंग करता है मेरे ख्याल में। तो वो जो है ना उनकी इंटरनेट का इशू है। तो उनके साथ फिर हम ये लिंक वगैरह उनको कहे कि LMS को ज़रूर आप फॉलो करें। वैसे अभी तक ज़ाहिरी बात है, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत अहमियत रखते हैं। तो आप लोगों का ज़ाती, अभी तक आप लोगों ने कौन से प्रोग्रामिंग पैराडाइम या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए हैं, ये आप मेरे साथ थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं बारी बारी। नोमान, आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई कंपाइलर, IDLE इसको हम कहते हैं, कोई इंस्टॉल किया है, किसी में काम किया है? बिल्कुल सर, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो एंड्रॉयड क्लाउड बेस्ड कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम पे था, हाँ हाँ, UAP पे, अपने ज़बरदस्त। यूनिवर्सिटी का। तो उसमें मैंने जावा और XML वगैरह यूज़ किया है। इसके अलावा सर हमारे जो सेमेस्टर वाइज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उसमें थोड़े बहुत टीचर्स प्रोजेक्ट दिया करते थे। PHP हो गया, HTML हो गया, इस तरह डेटाबेस का सर हमने यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा सर एक मैं इस्लामिक कॉलेज जाता था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पाइथन वगैरह मैंने किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। ओके। जावा के लिए आप कौन सा IDLE इस्तेमाल करते थे? IDLE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट।
बिल्कुल सर, तो एक तो सर हमारे पास एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करता था। हम्म। एंड्रॉयड के लिए मैंने जावा वगैरह यूज़ किए हुए, तो उस पे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो, इसके अलावा सर माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो हम यूज़ करते थे, अच्छा, एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टूडियो में स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं अगर एक बात को एक्सटेंड करूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम सी शार्प इस्तेमाल करते हैं, जावा तो एक्लिप्स में इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सर, उधर इक्लिप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट था एंड्रॉयड स्टूडियो में, जावा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है, अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है सर, वो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे ही बनाया हुआ है। ज़बरदस्त। और वहाँ पे सारी जितनी भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल है। बिल्कुल सर, ज़्यादातर अवेलेबल हैं। ठीक ठीक। जाहिद शाह, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैं जावा में काम कर चुका हूँ नेटबीन्स के ऊपर। इसमें सर मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो था सर क्लाइमेट बेस्ड यील्ड प्रोडक्शन एंड रिपोर्टिंग एनालिसिस था, जिसमें मैंने डेवलप किया था नेटबीन्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर। ज़बरदस्त। और हमारे जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला आपने कुछ किया है इसमें यस प्रोग्राम? सर। सर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसमें था, क्या कहते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में सर। हम्म। उसमें था, तो उसमें मैंने पाइथन यूज़ किया था सर। तो उसके लिए पाइथन हम था? पाइचार्म यूज़ करते थे। अच्छा अच्छा, यस पाइथन। सर, ज़बरदस्त। पाइथन। यस सर। पाइथाम का कौन सा एडिशन है, और कम्युनिटी एडिशन? सर रीसेंट एडिशन था, इस तरह एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा, तो इसमें मेरे ख्याल में 3 एडिशंस हैं, कुछ जो है ना ऑन पेमेंट है, वो जो है ना प्रोफेशनल फ्री अवेलेबल ओपन सोर्स नहीं है। तो पाइथाम में जो कम्युनिटी एडिशन है वो मेरे ख्याल में फ्रीली अवेलेबल है। आप इसका ज़रा यस सर। रिवाइज करें। तो हम यस सर। ये 3 बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये देखिए जो हैंडआउट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये कोर्स मैंने 2008 स्प्रिंग में भी पढ़ाया है। अभी आप लोग अंदाज़ा लगाएं। यस सर। लाहौर में मैंने यस इसको सर। पढ़ाया है, और ये हैंडआउट्स हमने खुद तरतीब दिए हैं। उस यूनिवर्सिटी में भी मैं काम कर चुका हूँ। ये जो इसको हम काम सेट या वीयू एक एक ही साथ है, डिफेंस रोड पे लाहौर में। तो ये जो हैंडआउट्स है इस पे आप लोग ज़रा नज़र दौड़ाएं। इसमें से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो इब्तदाई जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इस चीज़ को आप लोग स्किप करें। ओके, इस पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, फर्स्ट लेक्चर पे, फिर सेकंड लेक्चर पे। फिर अगर आप इसमें आगे बढ़ते जाए तो पेज नंबर 20 पे 20 पे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जब से ये जो है ना कंप्यूटर सिस्टम, पहले तो इंस्ट्रक्शंस पे काम करते थे, फिर फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो जो पहले इंस्ट्रक्शंस किसी ने लिखे थे वो एडा थी। ओके, फिर मजबूत एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कब से शुरू हुई, और आजकल क्या सिचुएशन है 2000 आई थिंक सो 21 तक। तो वो जो हैंडआउट्स है या सेबिस्टा के बुक्स में, हो सकता है सेबिस्टा का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें वो जो जीनियालॉजी डायग्राम है वो फर्दर एक्सटेंडेड हो बियॉन्ड 2003। तो वो जो पेज नंबर 20 पे जो फॉर एग्जांपल डायग्राम आप लोग ऑब्जर्व करें, उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल है, जो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मेरे ख्याल में असेंबली को उन्होंने इतना टच नहीं दिया सेबेस्टा ने, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम वो भी इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे कि ये क्या किस कौन कौन किस किस्म की लैंग्वेजेस है, और इसमें क्या हो सकता है। ज़ाहिरी बात है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। अभी भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेजेस है। तो ये जो जीनियालॉजी डायग्राम है पेज नंबर 20 पे है, जो हैंडआउट्स है उसमें इब्तिदा से जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो और उनसे फिर मज़ीद कौन से लैंग्वेजेस इवॉल्व हो गए। ये हमारा एक और स्टूडेंट भी लॉग इन हो गया। ओके, अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये चीज़ें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इंशाल्लाह ज़ेर बहस लाएंगे। मैं आप लोगों को
ड्रॉपबॉक्स में मैंने एक फ़ोल्डर भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जितना भी जो कोर्स हम पढ़ाते हैं ये मैंने मुख्तस किया है। मैं आप लोगों को वो फ़ोल्डर ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ। ये काइंडली ज़रा ऑब्ज़र्व करें। ये एक फ़ोल्डर है। इसमें देखिए सैंपल असाइनमेंट भी इधर है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस किस्म के असाइनमेंट्स के साथ हमारा वास्ता होता है। ओके, ये एक सैंपल असाइनमेंट है, PHP और MySQL से रिलेवेंट है। ओके, इसी तरह ये जो थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसके वहाँ पे जो दूसरी यूनिवर्सिटी है कॉन्सेप्ट वगैरह में इसको हम CS508 यहाँ पे इसका कोड जुदा है। ठीक, ये जो है ना 7 असाइनमेंट्स हैं और इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो ज़रा आप लोग बारी बारी आराम आराम से फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट नंबर 1 उसको देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक, वहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट भी बनाते थे। ओके, तो ये चीज़ है। ये देखिए, ये जो है ना कंप्लीट हैंडआउट जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है और ये स्टैंडर्ड बुक है जो दुनिया भर में हम पढ़ाते हैं। ये देखिए, ये हैंडआउट्स हैं और ये जो है ना सेपिस्टा का बुक है, स्टैंडर्ड एडिशन जो पूरी दुनिया में हम पढ़ाते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसका 11th एडिशन। ये बुक हम फॉलो करेंगे थ्रू ऑफ और डिस्कशन। ये मुसद्दिक आपको नज़र आ रहा है ये बुक? स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ, ये स्क्रीन नज़र आ रहा है ना, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बुक का फ्रंट इस तरह पेज है यस सर। या, और ये जो है ना हैंडआउट्स हैं। हैंडआउट्स में जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें आप अगर आप गेट थ्रू हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, क्लियर। और इन हैंडआउट्स को अगर आप लोग देखें ये लेक्चर वाइज है। ये जो है ना वहाँ पर जो वीडियो लेक्चर देते थे उस वक्त हम लेक्चरर थे, तो वहाँ पे प्रोफेसर साहब आते थे, फ़खर लोधी साहब। इसने ये लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। ये ऑनलाइन CS508 के नाम से अवेलेबल भी है। ओके, तो ये एक और रिसोर्स भी है आप लोगों के साथ इस सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। ओके, तो ये जो है ना लेक्चर नंबर 1 से 8 तक हैंडआउट्स में आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इस तरह इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पेज नंबर 5। ओके, किसी भी लैंग्वेज को हम किस तरह इवैल्यूएट करते हैं, ये जो हैंडआउट्स है ये इख्तिसार है इस बुक का। इस बुक में भी यही चीज़ें हैं। ओके, प्रिंसिपली देयर आर 3 or 4 evaluation criteria through which we evaluate any programming language। इसके बाद लेक्चर नंबर 9 से 12 तक स्नोबॉल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो अभी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, इसका जिक्र है। फिर एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखिए जो इनके नाम है स्नोबॉल या एडा, इसमें भी एक लॉजिक है, इसका एक मुखफ़्फ़फ़ होता है या कोई मीनिंग, हिस्टोरिकल मीनिंग इसकी जो होती है। मिसाल के तौर पर एडा वो फीमेल प्रोग्रामर थी, फर्स्ट कंप्यूटर फीमेल प्रोग्रामर, जिसने कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे थे जो इब्तदाई कंप्यूटर हमारे साथ थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं 13 to 17, 18 to 21 और 21 से 26, ये 45 लेक्चर्स हैं।
तो ये जो प्रोलॉग है या लिस्प है, इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें इतना इन डेप्थ हम लेक्चर के अंदर नहीं जाएंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, ये जो है ना लिस्ट जो है लिस्ट लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज ये एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए है, ये जनरल प्रोग्रामिंग इसमें नहीं देख सकते। ये प्रोलॉग जो है ये भी एक्सपर्ट सिस्टम्स, ज़ाहिरी बात है आप लोग शायद वाकिफ़ हो, जो मसनूई ज़हानत वाली जो फ़ील्ड है इसमें 4 बड़े एरियाज़ हैं। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिथम्स, और चौथी जिससे हम मसनूई ज़हानत किसी मशीन में इनेबल करते हैं वो क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो प्रोलॉग और लिस्प ये एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए स्पेसिफिक। जावा जनरल प्रोग्रामिंग है, सी शार्प जनरल प्रोग्रामिंग है, जावा सन का प्रोडक्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, सी शार्प भी एक प्रॉपर्टी है माइक्रोसॉफ्ट की, जावा ओपन सोर्स है, सी शार्प ये इस तरह इन चीज़ों पे हम बहस करेंगे, इनकी फीचर्स फिर कंपेयर करेंगे। ये असाइनमेंट में भी हमने कुछ इनके फीचर्स को कंपेयर करने की कोशिश की है। इसी तरह हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है जिससे लोग आजकल जितनी भी वेब डेवलपमेंट है चाहे आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करें, चाहे आप लोग किसी भी पीएचपी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें, एक लारावेल वगैरह, हर जगह हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज पीएचपी ही इस्तेमाल होती है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि हम पाइथन, पीएचपी और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये इन हैंडआउट्स में इनका इस तरह कोई तस्करा नज़र नहीं आ रहा। ओके, पीएचपी का तस्करा है, बाकी पाइथन का भी नहीं है, स्ट्रक्चर जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनका भी नहीं है। मैंने ये 3 लैंग्वेजेस जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ये इसलिए इसका चुनाव मैंने किया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट और ओपन सोर्स है वो पीएचपी है। जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट बेस्ड हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइल्ड भी है, इसमें सबसे नुमाया जो है वो पाइथन है। डेटाबेस जितनी भी क्वेरी लैंग्वेजेस है उसमें सबसे नुमाया क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और उसमें जो मोस्ट जो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो माइस्क्यूएल है। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट ये क्लाइंट साइड पे। ओके, आप लोगों खुद भी आप अपने साथ फॉर एग्जांपल डिसाइड करें। ज़ाहिरी बात है, मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट थे उनको भी बताया था, उसमें फिर इस किस्म के पोटेंशियल स्टूडेंट्स आ गए कि वो जो है ना उन्होंने एक तो ऑनलाइन सिस्टम हो तो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि डायरेक्ट हम नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये एतराज़ उठाया, मज़ीद और एतराज़ात उन्होंने उठाए थे। तो मैं आप लोगों से भी फीडबैक लूँगा, और इब्तदाई लेक्चर में ही इस तरह मीटिंग्स भी हम अरेंज करेंगे टाइम टू टाइम कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। ये देखिए, ये एमफिल लेवल पे, एमएस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ाते। ओके, सिर्फ इस तरह इब्तदाई लेक्चर में हम इसकी रिव्यू कर देते हैं। बाकी हमारा जो काम है वो जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो अभी फॉर एग्जांपल इनकी जो ग्रोथ है वो उस पर हम ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है। मिसाल के तौर पर IEEE एक्सप्लोरर पे हम पेपर शेपर ढूंढते हैं कि आजकल इसमें क्या इस तरह न्यू इनोवेटिव चीज़ें आ रही है, वो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। हम ये जो कंसेप्ट है ये नहीं पढ़ाते एमएस पे, कहीं पे भी इस तरह ज़्यादातर अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह हो कि वो ना समझे तो फिर हम उनको कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं। ओके, यानी प्रोग्रामिंग तो एक संग-मील है, आप कोई अपना फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं कर सकते जो आप लोगों का एमएस का प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई इस तरह वाज़ेह
एक्सपर्ट ही ना हो। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, हो सकता है स्क्रीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, ये देखिए ट्रिपली एक्सप्लोर। इसमें ये एक मेजर रिसर्च रिसोर्स है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, आई ट्रिपली एक्सप्लोर। और दूसरा मैंने खोला NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स, इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये जो है ना, हम रिसर्च के साथ ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे। ज़ाहिरी बात है, मैंने आप लोगों के साथ हैंडआउट्स तो शेयर किए ये, और ये हैंडआउट्स ये बैचलर लेवल पे 7 सेमेस्टर में हम पढ़ाते थे। ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यहाँ पे हम इसको MS में पढ़ाते हैं। तो MS में इसका पूरा हक अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट पे भी फोकस करें, और जो रिसर्च है उस पे भी हमारा थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हो। ओके, ये देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जितनी भी फीचर है वो है कि डेटा टाइप इसमें किस किस्म के होते हैं, पैरामीटर्स है, ऑपरेटर्स है, ये चीज़ें। ओके, ये देखिए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेक्चर 44, और इसमें फिर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इन्होंने डिटेल से इस तरह जिक्र किया है। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले C लैंग्वेज हुआ करती थी या C++? वैसे इस तरह कॉमन नॉलेज है, सबसे पहले C लैंग्वेज का वजूद वजूद में आई थी। ओके, और डेनिस रिट्जी ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंपाइलर और इसका स्ट्रक्चर और ग्रामर वगैरह ये सब कुछ कंपोज किया था। अगर आप इन कंटेंट्स के, ये देखिए इसमें मैंने ये चीज़ें हाईलाइट भी की है जो इम्पॉर्टेंट है। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स, ओके, कि इस कोर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या होगा, ये पिछले लेवल की है। कुछ इसमें हम रिसर्च जो मास्टर लेवल के फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें हैं उस पे भी हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, ये देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स है, तो रिसर्च वाइज भी हम बिजी रहेंगे। ओके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रिसर्च है इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए कुछ रिजल्ट हमारे साथ आ गए। ओके, इसमें हमारा जो वास्ता होगा ये जर्नल्स के आर्टिकल के साथ होगा। ये देखिए मैंने जर्नल के आर्टिकल को ही सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, और साथ साथ थ्योरी भी जो हैंडआउट्स है उस पे भी हमारा फोकस होगा। ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, कि वाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस कोर्स में जो हम अहाता करेंगे, हाउ एंड वाई दे आर डेवलप्ड, what is the intended purpose of a Yes, sir. language, okay, in what way are they similar, ये आपस में किस तरह सिमिलर है, what are the differences among them, उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, why wouldn't we simply continue to use what we have today, okay, क्यों हम मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे पड़े रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल पाइथन है, परफेक्ट है, सब कुछ का अहाता है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें मज़ीद हम इनोवेटिव लाइब्रेरीज वगैरह ये क्यों हम करना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बी डेवलप्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं इसमें। ओके, तो इन पे भी फोकस करें। जो हैंडआउट्स है ये बैचलर लेवल के है, ज़ाहिरी बात है इसका टाइम भी हो गया है। देखिए इसमें 6th एडिशन मेंशन है सेबेस्टा का, अभी तो 11th एडिशन भी आ गया। ओके, ये मैंने फर्दर इसको हाईलाइट किया है। इसी तरह ये PDF इवन बुक को भी इसी तरह हम फॉलो करेंगे। ज़ाहिरी बात है बुक के सारे कंटेंट्स तो हम नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी नहीं है। ओके,
लेकिन इम्पॉर्टेंट को आप लोग इधर साफ में ही हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर? ये सीखने का तरीक़ाकार है, ये इस साइड का जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंसेप्ट पढ़ते हैं। ओके? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओके। इसमें या जो 1 से 8 लेक्चर ये लेक्चर कहाँ पे है? ये फ़खर लोधी साहब के हैं या ऑनलाइन मिलते भी हैं, ठीक? वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो यूट्यूब है, ओके? CS 508 के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी इस पे बहुत सारा दिलचस्प गुफ्तगू इन्होंने की है। हम ये जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ओके? तो इसके कुछ रीज़न है। पहला जो रीज़न है इंक्रीज़ कैपेसिटी टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, यानी हम अपनी ज़ाती जो सलाहियत है कि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को बेहतर तौर पर हम एक्सप्रेस करें। ये एक वजह है इसमें डिजक्स्ट्रा पुट एज फॉलो इसका भी एक कॉल इन्होंने शामिल किया है। बाकी चीज़ों को मैंने हाईलाइट नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हाईलाइटेड है, यही आप लोगों ने फॉलो करना है। इम्प्रूव बैकग्राउंड फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये दूसरा रीज़न है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स है, ये दूसरा रीज़न है कि इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मुनासिब ज़ुबान, आप लोगों ने ज़िक्र किया, किसी ने पाइचाम्प इस्तेमाल किया, किसी ने जावा, किसी ने एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा यूज़ किया है, किसी ने सी शार्प इस्तेमाल किया होगा, ओके? इमेज प्रोसेसिंग के लिए किसी ने फॉर एग्जांपल पाइथन और इसका एक स्पेसिफिक आइडियली सेलेक्ट किया है। ये क्यों? क्योंकि अगर हमारे साथ जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इसका इल्म ना होता तो हम कभी भी एक मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल ना कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मेरे अपनी फील्ड का। देखिए एक स्टूडेंट्स का उनको असाइनमेंट दिया था काजियाज़म यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था एमएस का। तो वो जो है ना सीक्वेंस एनालिसिस और अलाइनमेंट, ये जो स्ट्रिंग मैचिंग है या इमेज मैचिंग आप लोग इसको कहें, तो इस बारे में था। तो वो इंसिस्ट कर रहा था ये स्टूडेंट, शी स्पेसिफिकली इंसिस्टेड कि इसको मैंने सी प्लस प्लस में ही करना है। तो मैंने उसको मुझे सी प्लस प्लस का भी अंदाज़ा था और पाइथन का भी था। तो मैंने उसको बता दिया कि देयर आर इम्प्रूव्ड टूल्स देन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का इवन अगर आप विजुअल स्टूडियो 2015 ही देख लें, जो लेटेस्ट कंपाइलर है, उसमें भी इतने लाइब्रेरीज नहीं हैं कि आपके एक छोटे से फॉर एग्जांपल पाइचाम कंपाइलर हो या स्टार हो या दूसरा जितने भी एनाकोंडा वगैरह पाइथन के कंपाइलर है इसमें हो, ठीक? तो ये एक सिंपल इस तरह इशू है कि अगर हमारे साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इल्म ना होता तो हम मुनासिब लैंग्वेज अपने मसले के लिए नहीं चुन सकते। ये दूसरा रीज़न है। इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, हमारी ये ख्वाहिश भी है कि नए नए जिस तरह अभी आप लोगों ने नाम देके कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए कि ये किसने बनाए थे, किस पर्पस के लिए थे, उनके कंपाइलर किस तरह हुआ करते थे। ये जहन में क्वेश्चन आ जाता है, या अगर कंपाइलर अभी ऑब्सोलीट हो, दस्तयाब ही ना हो, तो इनका इस तरह कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें हम किस तरह लिखते थे। ओके, चौथा जो रीज़न है इस कोर्स को पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि जो फॉर एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक? उसकी अहमियत का हमें पता हो। ओके, अहमियत मीन्स ये देखिए यहाँ पे कुछ फोर्ट्रेन के एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, ठीक? कि फोर्ट्रेन में जो एरे है वो किस तरह प्रोसेस होगा, ठीक? एज ए कॉलम मेजर होगा। आप लोग ऐसी चीज़ को अपने जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है जावा या सी प्लस प्लस, इसके साथ कंपेयर करें कि इसमें कॉलम मेजर है या रो मेजर है, ठीक? ये चीज़ें इसमें हम कंसेप्ट का ताल्लुक इसी से है। ये चीज़ें हम ये भी कवर करेंगे।
ये देखिए आराम-आराम से हमने ये जो 4 बिग रीज़न हैं कि ये कोर्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। 4 कौन-कौन से फॉर एग्ज़ाम्पल रीज़न है। पहला ये है कि जो लास्ट में हमने पढ़ा कि इम्प्लीमेंटेशन की अहमियत का हमें पता हो जाए। हम नई-नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुनासिब ज़ुबान का इंतख़ाब करें के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और हम जो हमारा प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करें। इस वजह से ये कोर्स हमारे लिए ज़रूरी है। ओके? अभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम किस अंदाज से फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता हो हाई लेवल, लो लेवल और मशीन लैंग्वेजेस। ओके, यानी मशीन लैंग्वेज वो है जो 0 1 शक्ल में हो। ओके, यानी कंप्यूटर जो मशीन है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस के साथ ही बेहतर तौर पे वो अंडरस्टैंड कर देता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो 0 1 फॉर्म में ही होते हैं इंटरनली जो एग्जीक्यूट होते हैं। अभी कोई स्टूडेंट ने आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो कहेगा कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन है वो तो हेक्साडेसिमल में है, तो वो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हेक्साडेसिमल में है। इंटरनली वो जब फॉर एग्जांपल प्रोसेस होते हैं किसी भी मशीन में तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। ओके, एक मशीन लैंग्वेज है, फिर लो लेवल लैंग्वेज है, फिर मिडिल लेवल लैंग्वेजेस है, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ओके, ये हम किस तरह इसका अंदाज़ा लगाते हैं, ये ओके। जो है ना सेबेस्टा की बुक में भी है, इस हैंडआउट्स में भी है। जी, आप कुछ फरमा रहे थे? एनी स्टूडेंट हैव समथिंग टू से? नो सर। ओके, ये मीटिंग ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हुआ ना? नो सर। ओके, नो नो सर। सर। इंशाल्लाह हम मंडे को, अगर आप लोगों का इस पे एग्रीमेंट है, मंडे को हम इंशाल्लाह ऑनलाइन आ जाएंगे। ओके, ये जो वू मीटिंग है सही है यस सर। सर। इसमें इस तरह इंटरप्शन वगैरह नहीं आती। इनकी जो वीडियो है वो इंतहाई कम साइज़ की बना लेता है, खुद ही कन्वर्ट कर देता है और उसको आप यूट्यूब पे अच्छी तरह से अपलोड भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, यस 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 सर। 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 लैंग्वेज एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है हमारे साथ? ओके, ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज को हम लेवल के बेस पे और लेवल का फॉर एग्जांपल जो सेबेस्टा की बुक में है, जो यहाँ है, इन्होंने इसको फंक्शन पॉइंट के बेस पे क्लासिफाई किया है। 1 2 3 फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज लेवल हो तो इसका जो फंक्शन पॉइंट है वो 5 to 10 होंगे। ओके, एज कंपेयर टू अ लोअर लेवल, यानी फंक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, समझ आ रहा है ना? कि इनकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? लाइन ऑफ कोड्स है ना, जो कोडिंग हम इसमें करते हैं वो जो है वो, यस सर। या इस इन्होंने जो अपना एक क्राइटेरिया बनाया है सेबेस्टा, आप लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, रियली डजंट मैटर। ठीक, नीचे अगर आप लोग देखें इसी पेज पे, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है असेंबली, सी, पास्कल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिए हैं और इनका लेवल भी दिया है। ठीक, कि असेंबली लेवल 1 के है, सी प्लस प्लस 2.5 का है, कोई कहता है कि नहीं ये लेवल 2 की लैंग्वेजेस है, सी जो लैंग्वेज है पास्कल 3.5 की है, लेफ्ट जो है ना 5 की है, बेसिक जो है ना 5 है, सी प्लस प्लस 6 है। कुछ लोग सी और सी प्लस प्लस को एक ही लेवल में रखते हैं। इट रियली डजंट मैटर। ओके, जाहिरी बात है सेबेस्टा ने ये जो किया होगा, ये जो फंक्शन पॉइंट दिए है बेस अपॉन लाइन ऑफ कोड्स, कि कितने लाइन ऑफ कोड्स और कितनी एफर्ट्स आपको लगानी पड़ती है जब आप एक एल्गोरिथम को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 40 to 100 फंक्शन पॉइंट है तो उसके आई थिंक सो लेवल फिर 55 उस कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, आजकल आप लोग ज़रा सेबेस्टा का जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ कि ऊपर जो रीज़न है वो वही 4 है 11th एडिशन में भी
और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम इवैल्यूएट करते हैं बेस अपॉन द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो 11th एडिशन में रिमेन एज इट इज़ है या कुछ इसमें इख्तिलाफ है। ओके, ये ज़रा आप लोग काइंडली ऑब्जर्व करें। ये जो पेज नंबर 7 पे है, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कर जो दें यस यस जी फरमाएं। ये जो असाइनमेंट का बताया ये रिपीट कर दें। असाइनमेंट ये है कि मैंने आप लोगों के साथ ऊपर 4 रीज़न शेयर किए कि ये कोर्स हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये हैंडआउट्स में है, ये हैंडआउट मैंने LMS पे शेयर भी किए हैं। तो जो सेबेस्टा का बुक भी ओके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, W सेबेस्टा जो रिकमेंडेड बुक है। ये हैंडआउट्स 6th एडिशन से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग जो सेबेस्टा का 11th एडिशन है, इसमें थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं कि इस जो फॉर एग्जांपल कोर्स के वही 4 रीज़न है या कुछ मज़ीद भी रीज़न हैं। ओके, ये काइंडली ज़रा Yes, मुझे sir. हाँ, काइंडली कमिंग लेक्चर में एक छोटा सा 1 या 2 पेजेस की स्लाइड बनाएं कि सर ये तो वही रीज़न है या इसमें कुछ इसने इजाफा किया। और दूसरी जो ओके सर। लैंग्वेज को हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट मतलब क्या, कि लैंग्वेज की हम दर्जाबंदी करते हैं, समझ आ रहा है ना। इसमें पहली जो दर्जाबंदी है वो लेवल की बुनियाद पे हम करते हैं, ठीक। और ये चीज़ सेबेस्टा ने 6th एडिशन में लिखी है। अभी जो 11th एडिशन है, इसमें इसने कुछ इसमें तब्दीली की है कि एज इट इज़ रिमेन द सेम। ये काइंडली ज़रा इंश्योर करें। ओके, यस सर। पेज नंबर 7 पे आप लोग आ जाएं। इसमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसको अगर आप लोग वैसे देखना चाहते हैं देख ले। इसकी इस तरह कोई इस तरह अहम अहमियत नहीं है कि लिस्ट में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं, सी में किस तरह लिखते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने शायद इस्तेमाल भी किए हो, कुछ का आपको अंदाज़ा मिसाल के तौर पर नहीं हो। कोरबा में किस तरह करते हैं, ठीक। तो ये इस तरह ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करते रहते हैं, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बेशक आप लोग स्किप करें, ठीक। ओके, ये देखिए ये जो फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यहाँ पे आ जाए। लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है, लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये लेवल 55 तक जा सकती है और ये लेवल डिपेंड है फंक्शन पॉइंट्स पे। ओके, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जितने फंक्शन पॉइंट हो उतना ही इसका लेवल होगा, ठीक। समझा ना। ये डिस्कशन अभी पेज नंबर 15 पे फिर कंटिन्यू है। ओके, the question remains then how to compare and examine programming languages. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपस में किस तरह हम मुताबिकत और उनको किस तरह हम एग्जामिन करते हैं। मैंने आप लोगों को इब्तिदा में बताया कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके फीचर्स वगैरह यानी ये किस तरह पैदा हुए, क्या करते थे, इसमें हम किस तरह कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। यानी कंपेरेटिव एनाटॉमी है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इस कोर्स का ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की। एक ये है कि हम 3 पाइथन, PHP और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये जो है ना इसका हम अहाता करेंगे। उसको इन डेप्थ में मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैनुअल भी दूंगा, ओके, कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए इसमें इम्प्लीमेंटेशन का। दूसरा जो इजाफा हमने किया वो ये है कि हम कुछ रिसर्च पेपर भी इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और इस कोर्स के बारे में किसी को बता दें और उनको कहे कि सिर्फ हमने कंसेप्ट ही पढ़े हैं, ठीक, कि जी रीडेबिलिटी क्या है, राइटेबिलिटी क्या है, लैंग्वेज एवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, तो वो तो आपको कहेंगे कि ये तो बैचलर लेवल के हैं जो आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक। तो इस पे आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक। यानी ज़ाहिरी बात है
मैंने इंतहाई लूज़ छोड़ा था। जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे, कोई भी रिसर्च पेपर उन्होंने रिवाइज़ नहीं की, तो वो जो है ना, फिर वो स्टूडेंट ही इन्होंने ये महसूस किया कि ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह वैसे इन्होंने इसको ईज़ी लिया। फिर मैंने उनको समझाया कि ये कांसेप्ट नहीं होते। ठीक, कांसेप्ट का हम रिकैप करते हैं ज़रूर, कि स्टूडेंट्स को बेस से पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके? ये देखिए, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, रिलायबिलिटी आर द बेस क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, इसमें एक-एक पे हम फिर आगे इंशाल्लाह बहस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये जो IEEE एक्सप्लोरर का पेज है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ, जिसमें हम पेपर वगैरह ढूँढते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेवेंट। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ जर्नल को क्लिक किया, तो इसको मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, कि मुझे सिर्फ जर्नल्स जो एक तो बुक्स है, जर्नल्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, मुझे सिर्फ जर्नल्स के आर्टिकल्स चाहिए। ठीक, ये भी एक आई थिंक सो नॉलेज है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। ये देखिए, मेजर रिसर्च हब है। हम ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस में कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को डायरेक्टली मटेरियल पे डाल दें, इन्हें वो किस्से कहानियाँ न सुनाएं, क्योंकि वी आर इन टच विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, ये एक दूसरा रिसर्च हब है, जो कि प्रिंसिपली बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेवेंट है, लेकिन मैं इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मटेरियल वगैरह अवेलेबल होते हैं। ओके, कंसेप्ट में हम हैंडआउट में 4 बड़े रीज़न, इन रीज़न को काइंडली ज़रा कंपेयर करें, मुझे भी बता दें आगे कमिंग कमिंग क्लास में फिर इंशाल्लाह आइंदा मंडे को। और लैंग्वेज की इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने लेवल का अंदाज़ा लगाया, और फिर मैंने आप लोगों को रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, इन चीज़ों का मैंने बता दिया कि लैंग्वेज को हम किस तरह इवैल्यूएट करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों को पूरा रोड मैप बताया कि इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों के साथ 2 मेजर रिसर्च डेटाबेसेस और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेवेंट कंटेंट्स हम किस तरह ढूँढते हैं। ठीक? ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, एक तो हमने जर्नल के आर्टिकल क सेलेक्ट किए, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ और उसमें जर्नल के आर्टिकल। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लास्ट जो 2 ईयर है, ये पेपर आप लोगों ने सिर्फ़ यहाँ पे ढूँढने हैं। ये देखिए, मैंने 20 से मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक? ये मैंने देखिए, ये 2019 पे मैं लेके आया, 2019 से 2021 तक। और ये क्या है? IEEE एक्सप्लोरर है। ये जो हमारे जो कंप्यूटर साइंसेज़ है, कंप्यूटेशनल साइंसेज़ है, इसका एक मेजर जो है ना रिसोर्स है। ओके? और इसमें कोर्स में मैंने जिस तरह जो तीसरा एस्पेक्ट मैंने आप लोगों को बताया कि रिसर्च यानी जर्नल के आर्टिकल्स भी हम इसके साथ भी हमारा वास्ता होगा, और हम पढ़ेंगे कि आजकल जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में क्या हो रहा है, यानी क्या तहकीक हो रही है। जी, जी फरमाएँ। एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, आप बीच में भी आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। यहाँ पे एक छोटा-सा बटन है, ये देखिए अप्लाई बटन। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसको ऊपर करूँ। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए 2019 से लेकर 2020, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यानी 2 साल के प्रीवियस 2 इयर्स के पेपर, वो भी जर्नल्स के। जर्नल तो ऊपर हमने रिफाइन किया था ना, इसको माइनिंग कहते हैं ना।
सिंपल अंदाज में। ये तो वेब बेस्ड इंटरफेस है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये माइनिंग है ना। ओके, इसको अप्लाई करें। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर शेयर कराऊंगा, और यही प्रैक्टिस आप लोगों ने भी करनी है कमिंग क्लास में इंशाल्लाह। बेहतर ये है कि आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही कनेक्ट हो। ओके। ओके सर। हाँ, ये रिफाइनमेंट आप लोगों ने करनी है। एक आर्टिकल आपने ओके फाइंड सर। फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ओके सर। ताकि ओके हम सर। प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों कवर करें, प्रैक्टिस एंड थ्योरी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी मैं आपको बताऊंगा। एक लाइब्रेरी हम लेंगे मिसाल के तौर पर पाइथन की, या यस पीएचपी का सर। कोई फ्रेमवर्क ओके सर। लेंगे, और उसमें हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा इंशाल्लाह। इवन हमारे जो एमएस स्टूडेंट्स हैं, इनके रिसर्च से मैं वाकिफ़ भी नहीं होता, और वो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम लेके आते हैं, और वो हम ट्रबल शूट ओके करते सर। हैं। या ये देखिए, नेचुरलिस्टिक प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये 2020 का पेपर है, और ये IEEE लैटिन अमेरिका ट्रांजैक्शन इसका यू नो आर्टिकल है। नेचुरलिस्टिक प्रोग्रामिंग, अभी नेचुरलिस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक, ये इस आर्टिकल में अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक और चीज़, आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजीज में भी ये पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ताला लगा है, ये सुर्ख ताला, ये जो है ना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर अगर लॉग इन हो जाए, तो ये फ्रीली अवेलेबल होगा वहाँ पे। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका देखिए ये ताला ओपन है, ठीक, समझ आ रहा है। ये दूसरा आर्टिकल आप लोग देखिए, रिकमेंडर सिस्टम एंड स्क्रैच एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर एनहेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लर्निंग। अभी ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम किस तरह लर्न करें। ओके, ये IEEE ट्रांजैक्शन ऑन लर्निंग टेक्नोलॉजी, इस पे इसमें ये शाया हुई है, इसमें ये पब्लिश्ड है। ओके, a study on the suitability of visual languages for non-expert robot programmer। ओके, नॉन एक्सपर्ट रोबोट प्रोग्रामर्स, इन्हें एक इस तरह की स्टडी इन्होंने की है। ये IEEE एक्सेस में ये पब्लिश हुई है। ये देखिए, ये जर्नल्स है, ये 2019 की है। ये ओपन और फ्री अवेलेबल भी है। एक दूसरी जो फ्री अवेलेबल है, जिसका अभी ताला ओपन है, ये क्या है, सेमेंटिक फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्ट टू रियल टाइम लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ जो पहली है। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि ये हम किस तरह फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पीडीएफ का साइन है, ये भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे इसका डेटा सेट भी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीडीएफ फाइंड आउट करें कि यार इन्होंने जो सूटेबिलिटी ऑफ विजुअल लैंग्वेजेस है फॉर नॉन एक्सपर्ट रोबोट प्रोग्रामर, ये जो स्टडी की है, ये क्या है, किस बेस पे इन्होंने की है, ठीक। बंदा इन चीज़ों से भी वाकिफ़ होना चाहिए। ये देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने इधर डाला था, और यहाँ पे दर्जनों डेटाबेसेस है। इन दर्जनों डेटाबेसेस में ये जो ऊपर प्रोटीन जीन या लिटरेचर के डेटाबेसेस हैं, इसमें कोई मवाद नज़र नहीं आया, ठीक। क्लिनिकल ट्रायल में 400 2050। ओके, ये जो है ना हमारे साथ रिजल्ट्स आ गए, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये मेरे साथ इतना इंटरनेट बेहतर नहीं है। ये देखिए, जो मैंने पीडीएफ पे यहाँ पे IEEE एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, तो ये जो है ना हो सकता है हम अभी ऑनलाइन मीटिंग में हैं, इस वजह से ये चीज़ बेहतर तरीके से नहीं हुई। तो ये प्रैक्टिस और कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसको 11th एडिशन में ढूँढना है, ठीक? कंपेयर करें कि वाक़ई अभी वही 4 रीज़न चल रहे हैं या कोई और रीज़न भी है। और लैंग्वेज को हम इवैल्यूएट करते हैं इन्हीं 3 रीज़न पे, बल्कि 4, एक तो लेवल है ना, और 3 जो है ना राइटेबिलिटी, रीडेबिलिटी, ये चीज़ें हैं, ठीक? इसी बेस पे हम इवैल्यूएट करते हैं या कुछ और भी है? ओके? ये आप लोगों ने, और एक ये मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आपने
पेपर किस तरह निकालना है। ठीक, ये देखिए पेपर निकल आया। अभी यहाँ पे पीडीएफ पे आप क्लिक करें, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एब्स्ट्रैक्ट ज़रा इसको आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है कि ये मेरे मुताबिक है भी कि नहीं। ठीक, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जो एक स्टूडेंट नहीं है उनको भी ये काइंडली ज़रा बता दें कि ये चीज़ इस पे इनका कुछ ना कुछ अबूर हो। ठीक है, मैं अभी ये शेयरिंग बंद कर देता हूँ। ये 2 चीज़ें हमने आज पढ़ी। इंशाल्लाह हम रफ्ता-रफ्ता अगर हम फिर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम मज़ीद क्लासेस भी ले सकते हैं 1 वीक में। ठीक? अभी मगरिब की अज़ान हो रही है और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप लोग मेरे साथ ही है ना? नुमान, जाहिद, अब्दुल्ला, मुसद्दिक। जी एनी सर। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर, नो थैंक यू सर, सर। थैंक ओके, यू सर। वेलकम। और ये ज़रा काइंडली रिवाइज़ करें जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंशाल्लाह आप लोग प्रॉब्लम ले आए, सजेशन ले आए कि जी ये कोर्स जो मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार बताया इसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ये हम इस तरह नहीं पढ़ना चाहते, इस तरह पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमें रियल टाइम जो सिस्टम्स है उस पे डायरेक्टली कोडिंग पे बिठा दें ताकि हम जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है वो उनकी कोडिंग फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करें। तो नो प्रॉब्लम, आप लोग यस सर, सजेशन लेके आ यस सकते सर, हैं। इस तरह एनी सजेशन, नो मान। इस तरह से। या ऑल यस सर। सजेशन आर यस वेलकम। सर। अभी हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक, यस सर, ओके ठीक है सर। सर। यस सर, ओके हाँ, सर। आर यू एग्री? नमाज का टाइम है सर, नमाज। हाँ हाँ, यस यस थैंक सर। यू, यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस। शुक्रान ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।